हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बंगाल के बारे में। तो बंगाल में जैसे कि आप जानते हैं, मुगल शासन का क्या चल रहा था, रूल चल रहा था। तो मुर्शिद कुली खान जो था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 के अंदर। उसके बाद काफ़ी जो मुगल टेरिटरी के अंदर आते हैं किंगडम, वो क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे। तो सबसे पहले उसमें क्या था, बंगाल। मुर्शिद कुली खां, जिसे चिनक्लिच खां भी कहते हैं, उसने 1717 से लेकर 1727 तक रूल किया। उसके बाद सुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1729 तक रूल किया, 1727 से 1739 तक रूल करा, 39। उसके बाद सरफराज खान 1739 से 1740, 1 साल तक रूल किया। उसके बाद आता है अली वर्दी खां, जो कि 1740 से लेकर 1756 तक रूल करता है। और अब उसके बाद बैठता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला क्या था, ये अली वर्दी खान की 3 बेटियां थी। उन 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी का जो लड़का था वो था सिराजुद्दौला। वो बैठता है गद्दी पे 10 अप्रैल 1756 में। उसके बैठने के बाद वो क्या देखता है कि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो ज़्यादा क्या कर रही है, किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी उसने बंगाल के अंदर। तो जब उसको इस बात का पता लगता है तो वो अटैक करता है। और जब वो अटैक करता है तो 20 जून 1756 में, तो वहाँ पे जितने भी लोग बच जाते हैं, बाकी तो भाग जाते हैं, जो बच जाते हैं 146 आदमी, उनको एक छोटे से कमरे में कैद कर देते हैं, जिसमें 23 लोग ही बच पाते हैं, बाकी सब सफोकेशन के कारण मर जाते हैं। उसके बाद एक बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, 23 जून 1757। इसमें जो होता है, सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, वो उसके साथ गद्दारी करता है और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लेता है। जब वो हाथ मिला लेता है तो सेना लड़ती नहीं है, तो वो हार जाते हैं। हारने के बाद जो बंगाल का नवाब है उसे मीर जाफर को बना देते हैं, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक है। उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को पसंद नहीं आता कि अब वो पपेट रूलर बन रहा है, क्योंकि किसी की मदद से जो बनता है वो पपेट होता है। तो पपेट किसको रहना अच्छा लगता है, तो मीर जाफर सोचता है, जब वो आनाकानी करने लगता है तो उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना देते हैं, जो कि 1760 में बनता है और 3 साल के लिए रहता है। अब इस बीच में क्या होता है, उसको भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी जो इंटरफेरेंस ब्रिटिश कर रहे थे उसके साथ साथ। तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। मुंगेर क्या है, बिहार में एक जगह है जो दूर ले जाता है, ताकि वो इतना इंटरफेरेंस ना हो पाए। तो अंग्रेज़ों को पता लग जाता है कि ये इसके मन में भी कुछ चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और तो मीर कासिम क्या करता है, अपने साथ साथ नवाब ऑफ अवध को भी लेता है, जिसका नाम है शाह आलम, सॉरी, सुजाउद्दौला। और शाह आलम टू यानी दिल्ली मुगल एम्परर को भी अपने साथ मिला लेता है। लेकिन क्या होता है कि इस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जो हरा देते हैं तीनों को। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, और इसमें ये तीनों हार चुके हैं। उसके बाद जब तीनों हार जाते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में साइन होती है एक ट्रीटी, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। लेकिन जो ट्रीटी साइन की है 1765, 2 ट्रीटी साइन होती है, एक 12 अगस्त को, एक 17 अगस्त को, सॉरी 16 अगस्त 1765 में। तो उसमें क्या होता है, इलाहाबाद और कारा ये मुगल एम्परर शाह आलम टू को दे दिए जाते हैं। अवध का जो नवाब होता है सुजाउद्दौला, वो इन्हें कैसे दे देता है, मुगल एम्परर को, और 50 लाख देता है कंपनी को एज अ वॉर इंडेप्टी, जो भी खर्चा हुआ लड़ाई में उन सबका भरता देता है। और 16 अगस्त को शाह आलम क्या करता है, ये दीवानी राइट दे देता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों के दीवानी राइट्स इसको दे देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।